नमस्कार भारत देश के सभी युवाओं और उनके माता पिताओं को। आज सुबह से ही आप मेरे चेहरे का रंग उतरा हुआ देख रहे होंगे। लगातार बड़े बड़े लोगों के कॉल कि ये रोजगार मांगने का तरीका गलत है, मीडिया चैनल्स का अलग प्रेशर कि ये आप रोजगार किस तरीके से मांग रहे हैं। अभी एक मीडिया चैनल में जब मैं इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो वहां पे एक फॉर्मर सेक्रेटरी साहब भी बुलाए गए, अनिल स्वरूप जी। उनका कहना है कि ये तो रोजगार मांगने का तरीका ही गलत है। मोदी रोजगार दो क्या होता है? एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पैसे उधार लेता हूं और 100 या 150 बार मांगने के बाद भी नहीं देता हूं, आप मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे? जानते हो ना, दोस्तियां भी टूट जाती हैं और हाथापाई पे नौबत आ जाती है। और हमने मोदी रोजगार दो मांग लिया तो गुनाह कर दिया। और क्यों ना मांगे हम मोदी जैसे रोजगार? जब सरकार आई थी तो लोगों ने कहा था, मोदी ने कहा था, मोदी मुझे वोट दो, अब की बार मोदी सरकार आएगा तो मोदी ही। तब डिसेंसी कहां चली गई थी? तब भारत सरकार का नाम बदल के मोदी सरकार क्यों रख दिया गया था? उस वक्त मोदी जी ने अपने नाम के आगे चौकीदार क्यों लगा लिया था? क्या एक देश के वर्तमान प्रधानमंत्री को चौकीदार लगाना शोभा देता था? और हमने कह दिया मोदी रोजगार दो तो यह गलत हो गया। और क्या मैंने पिछले 5 साल के कार्यकाल में बेरोजगारी पे वीडियो नहीं बनाया? अगर आपको नहीं पता तो जाके देख लो। बहुत डिसेंसी के साथ मैंने वीडियो बनाया है, बहुत सबूतों के साथ मैंने वीडियो बनाया है, बट कोई काम उस पर नहीं हुआ, कोई जवाबदेही सरकार की नहीं रही। आज से 6 महीने पहले भी हमने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के वीडियो बनाया और यह कहा कि मोदी जी अब रोजगार पे बात करें। उनकी वीडियो को भी डिसलाइक कराया। और इससे ज्यादा क्या करते? बताओ, गर्म धूप पे जमीन में लेटते हुए संसद भवन तक जाते? क्या करते? यही तो एक तरीका था डिजिटल इंडिया के थ्रू कि हम अपनी बात मोदी जी तक पहुंचा सकें। अब मोदी रोजगार दो मांगना भी गलत है। ऊपर से मतलब अब मैं हर बात पे बात करूंगा। जो लोग कमेंट के नीचे भी लिख करके जवाबदेही मांग रहे हैं कि अगर लोग कहते हैं पेट्रोल का रेट अगर 100 हो गया तो गाड़ी कम यूज करो, ठीक है, कम कर लेंगे यूज। कल को अनाज महंगा हो जाएगा तो क्या एक टाइम का खाना खा लोगे? ये बोल दोगे फिर तो तुम कि एक टाइम का खाना खा लेना? क्या गलत को गलत नहीं कह सकते? युवाओं की जवानी पढ़ते पढ़ते निकल रही है और नौकरी नहीं मिल रही। इस तरीके का सिस्टम हो गया है। क्या युवा प्रश्न पूछकर गलती कर रहा है? आज बेरोजगारी चरम पर है और अगर हमने तेज आवाज में ये कह दिया कि रोजगार दो, उसके बावजूद भी कोई मीडिया चैनल इसको दिखाने को तैयार नहीं है, बल्कि हमें गलत ठहराया जा रहा है, हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। एक कानून उन मीडिया चैनल्स के लिए भी बना देते जो टाइम पास कर रहे हैं पिछले 4 साल से, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था। टाइम पास पे कोई कानून नहीं बना। और अब आप कह रहे हो कि जाके अपने अपने क्षेत्रों में काम करो, खेती करें। मान लो खेती कर भी लेंगे तो क्या होगा? किसानों के आंदोलन में बैठे होंगे और उसके बाद क्या कहा जाएगा? शिक्षित होकर गुनाह कर दिया। क्या गारंटी देते हो कि शिक्षा में भ्रष्टाचार नहीं होगा? दे दो, हम खत्म कर देंगे आंदोलन। क्या सिस्टम बना दिया है? यहां नौकरियां बिक रही हैं, सब कुछ आपके पास तो डिजिटल है, डिजिटल इंडिया है, फिर भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है? फिर क्यों ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में नहीं आ पा रही? जो पेपर लीक हो जा रहे हैं एग्जाम का, 3-3 साल तक पता नहीं चल रहा है। ये सिर्फ एक एग्जाम में नहीं है, ये हर एग्जाम का हाल है। आज अगर युवा रोजगार मांग रहा है तो लोग उसकी काबिलियत पे उंगली उठा रहे हैं। अरे किसने बनाया उसे काबिलियत? किसने दी उसको 10th में 80% और 12th में 90%? मैंने बनाया था ऐसा सिस्टम कि सबके 90% आ जाए। मैंने बनाया था ऐसा पेपर कि सबको 200-200 नंबर आ जाए और उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं होगा। और फिर उसके बाद आप काबिलियत पूछोगे? पीएचडी करके आदमी चपरासी का फॉर्म भर रहा है और आप कह रहे हो कि लोग काबिल नहीं है इस देश में। और आप कह रहे हैं कि काम से रोजगार मिलता है, मांगने से नहीं। तो आप भी वोट नहीं मांगते, आप भी ये नहीं कहते कि वोट दो मोदी सरकार ही आएगी, अब की बार मोदी सरकार। आपने भी तो वोट मांगा था। अब अगर हम आपसे कह रहे हैं कि हमें हमारा हक वापस दे दो, आपने वोट क्या क्या के मांगा था? यही कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। आप पिछले 8 साल में बता दो अगर आपने 2 करोड़ रोजगार दिए। ये तो रोजगार भी वो गिनवा रहे हैं कि अगर स्किल इंडिया के तहत इन्होंने 4 लोगों को दर्जी बनाना, कपड़ा सिलना सिखा दिया तो जो लोग दर्जी बन गए वो भी अब रोजगार में गिने जाएंगे, क्योंकि उससे पहले तो देश में दर्जी होते ही नहीं थे। स्किल इंडिया के बाद ही तो देश में दर्जी आए हैं। और मीडिया जो दिन रात सिर्फ सरकार की चाटुकारी कर रही है, इससे लोकतंत्र पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तब लोकतंत्र गड्ढे में नहीं जा रहा, तब लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है, तब मीडिया पे कोई कानून नहीं बन सकता। और बड़े पढ़े लिखे लोग कहते हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए रोजगार खत्म हो गया। अगर पॉपुलेशन बढ़ने से रोजगार खत्म हो जाता, ये जो रोजगार मांगने वाले लोग हैं जो सन 2000 तक पैदा होकर खत्म हो गए थे,
ये सन 2000 से पहले की पैदाइश है। और आपके टाइम पे जब पॉपुलेशन बढ़ने की बात आई है तो पिछले 10 साल में जो पैदा हुआ है वो रोजगार नहीं मांग रहा है, ये पहले के लोग रोजगार मांग रहे हैं। और आपने जब 370 हटा दी तो एक कानून पॉपुलेशन पे भी बना देते, किसी ने मना किया था आपको? बट ये कौन सा लॉजिक हुआ कि पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए रोजगार नहीं मिलेगा और आप भूखे मरोगे? बताओ, इसके अलावा क्या बोले? इतना दिल दुखी है आज, ऊपर से लोग इतना ज्ञान दे रहे हैं कि ये रोजगार मांगने का सही तरीका नहीं है। अरे भैया, फ्रस्ट्रेट हो गए आप। अपने चुनाव के रिजल्ट का 40 दिन इंतजार करो। पागल हो जाते हो न्यूज चैनल अगर दिखाएं तो। जब तक एग्जिट पोल पे ही आपकी निगाह रहती है कौन जीत रहा है। अगर आपका रिजल्ट 4 महीने भी पोस्टपोन कर दिया जाए ना तो दिमाग की दही हो जाएगी आपकी। हम 4-4 साल से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। 2015 में नहीं हुआ घोटाला, 2016 में नहीं हुआ, 17 का पेपर लीक हुआ, 1.5 साल तक मुद्दा चलता रहा, जमीन पे प्रोटेस्ट हुआ, तब जाके ये गुस्सा भटका है। अब बात रुकेगी नहीं, अब बात थमेगी नहीं। चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे शिक्षकों की भर्ती हो। आपको भी पता होगा जब कोई भर्ती निकलती है तो उसके लिए बजट पहले आवंटित हो जाता है और ये भर्ती निकलने के बाद उन भर्तियों को 4-4 साल तक टाल देते हैं। आपको पता है कि वो बजट कहां इस्तेमाल होता है? कभी सोचा आपने? भर्ती निकलने से पहले बजट आवंटित हो जाता है। उसके बाद जो उतने लोगों की 4 साल में शिक्षक भर्ती मुश्किल से हुई यूपी में, और उसके बाद 28,000 पद आज भी रिक्त हो गए, वहां कट ऑफ पहले जारी हो जाती है। वहां अलग सिस्टम है, वहां युगांडा के रूल चल रहे हैं कि कट ऑफ पहले ही बता देंगे। यहां कट ऑफ 80% से ऊपर जा रही है एसएससी में। देश का बेड़ा गर्क हो गया है सिस्टम में। यह सच बात है। अगर आप गहराई में सोचोगे, आज अगर सभी विद्यार्थी अपने माँ बाप को ये बातें बताएं, ये वीडियो सुनाएं, तो उनको भी समझ में आ जाए कि कितना बड़ा गड्ढा हो गया इस एजुकेशन सिस्टम में, जिसको भर पाना मुश्किल है। सरकार जब तक ये सारे बैकलॉग क्लियर नहीं करेगी, जब तक सरकार अपनी पॉलिसी के बारे में नहीं बताएगी कि एजुकेशन सिस्टम पे वो क्या पॉलिसी बना रही है, तब तक ये थमने वाला नहीं है। मोदी रोजगार दो का ट्रेंड का सिर्फ इतना मतलब है कि सरकार को ये चेतावनी दी जा रही है कि हमारे बारे में सोच लो, हमारे बारे में बात करो, हमें बताओ कि आप हमारे बारे में क्या सोच रहे हो। अभी 4-5 महीने पहले आपने सीईटी की लॉलीपॉप देके हमें थमा दी। आपने बताया सीईटी में क्या करोगे, उसके बाद आपका कोई नोटिफिकेशन आया कि आप सीईटी में क्या करोगे? जब आपको नोटिफिकेशन निकालना होता है अरीना की बात पे, आप 2 मिनट में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा जारी कर देती है। आज आपने बताया सीईटी का प्रोसेस क्या होगा। एसएससी एक ऐसा एग्जाम है जहां आप 7 महीने में सब कुछ क्लियर कर सकते हो कि हम फॉर्म निकालेंगे 2 महीने के अंदर प्री का एग्जाम लेंगे, उसके 3 महीने के बाद मेंस का एग्जाम लेंगे और 3 महीने बाद आपका सिलेक्शन फाइनल देके कह देंगे कि 4 महीने बाद ज्वाइनिंग के लिए आ जाना। क्या यह सिस्टम नहीं हो सकता? सन 2000, सुन लो लोग ध्यान से, सन 2018 का रिजल्ट आज तक फाइनल नहीं है। 2017 की सारी ज्वाइनिंग आज तक नहीं हुई, हम 2021 में जी रहे हैं। क्या होगा? आप लास्ट के 6 महीने में आके कहोगे हमने युवाओं के बारे में ये सोचा है। मोदी जी को हम कितना प्यारा मानते हैं, हाउ ही इज लवली, सो क्यूट, कितने प्यार से बात करते हैं। क्या उनको ये प्यार हमारे लिए नहीं दिखता? क्या हमसे कोई वोट बैंक नहीं पड़ेगा? क्या पढ़े लिखे लोग जाके सिस्टम को नहीं सुधारेंगे? क्या आप हमारा भला करेंगे तो हम जाके उन अशिक्षित लोगों को नहीं बताएंगे कि मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं? तो ये सब हमारी मांगे हैं। इन सब का हमने प्लान, पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, अब तो मेन मीडिया से तो उम्मीद ही छोड़ दी है। आज ना रवीश ने वीडियो बनाया, ना किसी और बड़े मीडिया चैनल ने वीडियो बनाया। खैर आज तक, और इन सबको तो खैर फुर्सत ही नहीं है। इन सबको फुर्सत है अमित शाह जी का इंटरव्यू लेने के लिए। अमित शाह जी दिल्ली में बैठे बैठे बंगाल की प्रॉब्लम देख ले रहे हैं। आजकल कमाल का उनका विजन है, बंगाल की प्रॉब्लम देख ले रहे हैं। बंगाल में इतना गलत हो रहा है, दीदी इतना गलत कर रही है, उनको बंगाल की प्रॉब्लम दिख रही है। दिल्ली में बैठा हुआ किसान या दिल्ली में बैठे हुए युवा, बेरोजगार लोग, वो उनको नहीं दिख रहे। उस पर वो चर्चा का विषय नहीं है, वो चर्चा का विषय नहीं है। आज इस बात को कह दिया जाएगा, अभी प्रोटेस्ट भी होगा। अगर किसी अपोजिशन पार्टी के नेता ने कमेंट कर दिया तो यह कहा जा रहा है ये पॉलिटिकल आंदोलन है, ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है। हम यहां गधे बैठे कि कोई भी आके हमें बोलेगा कि हमारा प्रोटेस्ट चलाओ और हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट चला देंगे। अब अगर राहुल गांधी इस प्रोटेस्ट में आके ट्वीट करते हैं तो हमारी गलती है। मैं कल को उनको पूछूंगा भी कि आपने ट्वीट क्यों किया, वो कह देंगे मैं युवा हूं और बेरोजगार हूं, क्यों नहीं कर सकता, मैं भी आपके साथ हूं। वो भी तो ये कह देंगे, क्या कह सकते हैं। अखिलेश को कल को मैं बोलूंगा, वो कह देगा मैं भी युवा हूं, बेरोजगार हूं, और सही बात भी है, बात फिट भी बैठ रही है।
मैं कैसे रोक सकता हूं किसी को? मैं कोई मोदी सरकार थोड़ी हूं कि मैं उसका ट्विटर अकाउंट जो है हैक करा दूं। बताइए आप, मेरे हाथ में नहीं है ये सब। मैं इतना कह सकता हूं कि ये जो आग मेरे दिल में है, मैं भी बहुत प्यार से पढ़ाता हूं। आनंद स्वरूप जी, आपको कह रहा हूं, कभी मेरे पढ़ाई की वीडियो उठा के देख लेना। मोहब्बत का दूसरा नाम हूं। शेरो शायरी के अंदाज से लेकर के, हंसाने से लेकर के, बच्चों को सब कुछ दिया है मैंने। उनके मोटिवेशन को, उनकी हर चीज को मैंने किस तरीके से बना के रखा है ये मैं जानता हूं। आप देख लीजिएगा मेरे पढ़ाई के वीडियो। आज अगर ये इतनी गुस्सा निकली है, आज अगर ये चेहरे पे इतनी सिकन दिख रही है, तो उसकी वजह सिर्फ आज नहीं है, उसकी वजह पिछले 4 साल 5 साल में इकट्ठा हुआ गुस्सा है। क्यों ना निकाले? बताइए। और बात होती है, रोजगार है नहीं सरकार के पास। एक बार मोदी जी आके कह दें कि सरकार इतने डेफिसिट में चल रही है, रोजगार नहीं है देने को, मैं 33,000 सबकी सैलरी कर रहा हूं, लोग फिर भी काम करेंगे। मेन हमारा मकसद यही है। जो एडहॉक टीचर हैं, आज आपको पता है गवर्नमेंट से ज्यादा एडहॉक टीचर हो रहे हैं, जिनको कभी भी निकाला जा सकता है, कभी भी बाहर किया जा सकता है। अरे क्यों होंगे एडहॉक टीचर? जो खर्चा आपका एडहॉक टीचर पे आ रहा है उसको परमानेंट कर दीजिए, उतनी ही सैलरी पे वो भी खुश। बताइए, क्या टीचर्स की कमी नहीं है? कौन सा सिस्टम आप अच्छी तरीके से चला पा रहे हैं? बताइए। अगर आज एसएससी ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा, मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि उनके पास मैन पावर नहीं है। आज अगर टैक्स डिपार्टमेंट ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे, तो मैं समझ रहा हूं उनके पास मैन पावर नहीं है। आज प्राइमरी स्कूल का बच्चा ठीक तरीके से शिक्षा नहीं ले पा रहा है, तो उनके पास टीचर्स नहीं है। बताओ, आज हमारे देश में इतना इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहा है, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम उस इंजीनियर्स का? आज हमारा इसरो वहीं के वहीं है, जो नासा को टक्कर दे सकता था। आप कम बुद्धि समझते हैं? मोदी जी तो खुद ही कहते हैं इस देश के युवा में बहुत दिमाग है। 4 करोड़ केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। क्या जजेज की कमी नहीं है न्यायपालिका में? कहां कमी नहीं है, कमी बस नेतागिरी में ही है। एमपीज की संख्या बढ़ा लो, उनकी सैलरी बढ़ा लो, एमएलए की संख्या बढ़ा लो। हम इस प्रोटेस्ट में हर एक नेता से, भारतीय जनता पार्टी के भी हर एक नेता से यह गुजारिश करते हैं कि हमारा इस प्रोटेस्ट में साथ दो। साथ कैसे दो? मोदी जी को कहो कि युवा परेशान है, हम उस युवा से वोट लेकर ही यहां आए हैं, आप हमारी चर्चा संसद में करो। क्यों नहीं करोगे? मैं ये बीजेपी के नेताओं से ही गुजारिश कर रहा हूं, अब मैं बाकी के पार्टी के नेताओं से भी गुजारिश कर रहा हूं कि वो भी ट्वीट करके, मोदी जी को टैग करके उनसे रिक्वेस्ट करें हमारे बिहाफ पे कि युवा परेशान है, उसकी सुन लो। और सुनने का मतलब यह है कि सरकार अब बात करे रोजगार पे। सरकार अब खाली इतना कहने से काम नहीं होगा कि हम रोजगार पे बात करेंगे। मोदी जी ने अभी कहां पे किया है? इंस्टाग्राम पे अभी उनका एक वीडियो आया, उन्होंने कहा भी है कि हम जन जन से और नजदीकियां बढ़ाएंगे। अरे मत बढ़ाओ इतनी, जन जन से बढ़ाओगे फिर प्रधानमंत्री होने का फायदा क्या है? आप क्यों केजरीवाल के नक्शे कदम पे चल रहे हो? जनता सभा थोड़ी लगानी है। मैं एसएससी के बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और टीचर एसएससी के बच्चों को कर रहा है, कोई रेलवे के बच्चों को कर रहा है। उन्हीं से खामियां जान लीजिए, इसमें क्या हर्ज है? उन्हीं से पूछ लीजिए दिक्कतें कहां है। इतना तो सरकार कर सकती है, इतनी इज्जत तो हमें भी बख्श सकती है। हमने कोई ऐसे ही तो आज हम यूट्यूब पे आके बोल नहीं रहे, हमने भी लोगों को दिया है, हमने भी लोगों का प्यार कमाया है, तब ना बोल पा रहे हैं। आज एम्स में आप चले जाओ, 45 दिन में नंबर आता है। क्यों आता है? क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है। 6-6 महीने लग जाते हैं, 6-6 महीने एम्स में अगर आप नंबर लगाना चाहो तो क्या सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की कमी नहीं है? बताओ। हर चीज की फीस बढ़ती जा रही है, आउटपुट कहीं से नहीं आ रहा, महंगाई अलग से बढ़ती जा रही है। तो यही सब वजह हैं जिनकी वजह से इतना गुस्सा निकल रहा है। जो फॉर्मर सेक्रेटरी साहब थे अनिल स्वरूप जी, या और भी लोग ऐसे आएंगे, वो बड़े प्रोफेशनल तरीके से बात करते हैं। कहां चला गया था ये आपका प्रोफेशनलिज्म? जब चौकीदार लगा लिया था मोदी जी ने अपने नाम के आगे, तब भी कहते थे यार ये भद्दा लग रहा है। मोदी जी अभी आप वर्तमान प्रधानमंत्री हो, रहने दो ना, अच्छा नहीं लगता चौकीदार शब्द। अब आज अगर बेरोजगार युवा परेशान था तो इस पे भी एक कमेंट कर देते जब लोगों ने अपने नाम के आगे बेरोजगार लगाया। एक कोई कह दे कि मोदी जी ने इस पिछले 6 महीने पे बेरोजगारों के बारे में ये बात कही, आत्मनिर्भर बनो। पहले दिन से आत्मनिर्भर बने। आप कह देते हो कि जो 60 साल से सिस्टम खराब है उसको ठीक होने में वक्त लग रहा है, तो आपको नहीं लगता कि हमें भी आत्मनिर्भर होने में वक्त लगेगा? हम मशीन है, अलार्म सेट किया 6 बजे बज जाएगा। बताइए, हमें भी तो आत्मनिर्भर होने में वक्त लगेगा। अगर मुझे आत्मनिर्भर बनना होगा, मुझे पता होगा सरकारी नौकरी नहीं है, तो मैं 8वीं क्लास करके या 6ठी क्लास करके ही पकौड़े की दुकान खोल लूंगा। क्या दिक्कत है? चाय की दुकान खोल लूंगा, क्या पता मेरी भी किस्मत चमक जाए। बट अब अगर मैंने बीटेक कर लिया, अब अगर मैंने एमबीए कर ली, तब मैं इस चीज में नहीं जा सकता। मैं गांव में जाके खेती नहीं कर सकता। आप मेरी
मंसूबों को समझिए, मैं गलत नहीं बोल रहा। आज इस देश के अंदर जितना भी इंजीनियर, एमबीए किया हुआ बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा, ग्रेजुएट बच्चा, बीकॉम, बीबीए, इनके बारे में तो मोदी जी सोचना पड़ेगा। इनको सिर्फ एक शब्द में ये कह देना कि आत्मनिर्भर बनो से काम नहीं चलेगा। ये ऑलरेडी पढ़ लिख के बैठे हैं और जो इनकी आस है, जो इनके सपने हैं, उनको हमें पूरा करना पड़ेगा। हम कराएं तो सही एग्जाम। मान लेते हैं आप कह दो कि सरकार के पास उतनी फंडिंग नहीं है। अच्छा, आज लोग कहते रहते हैं सरकार ने वहां पैसा लगा दिया, आपने घर से लगा दिया। मैं अगर पिछले 3 साल से कमा रहा हूं तो मैंने टैक्स नहीं भरा करोड़ों रुपए। लोगों का टैक्स का पैसा ही तो पहुंच रहा है और उसको लोगों में बांटने के लिए कह रहे हैं। अपने पैसे को आपके थ्रू बांटने के लिए कह रहे हैं कि अपना कमीशन काट के बांट दो, तो हम गुनहगार हैं, हम गलत हैं? बताइए आप। मोदी जी बहुत प्यार है आपसे, बहुत प्यार है। आपको आइडल मानते हैं। आपके इतनी उम्र में भी इतने यंग दिखने को भी हम लोग कॉपी करते हैं कि कमाल है मोदी जी की एनर्जी, कहां से आती है पता नहीं। तो उसका कुछ तो सम्मान रख लीजिए। 2 बार तो आके बोलिए। खैर, हम अभी क्या क्या करने वाले हैं, जो भी बड़ी प्लानिंग है वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। जब तक सरकार इस मुद्दे पे बात नहीं करेगी, जब तक वो ये नहीं पूछेगी कि दिक्कतें कहां हैं। 2017 में भी पेपर लीक हुआ और जब हमने प्रोटेस्ट यही सोच के खत्म किया था कि आप इसको सुधार दोगे, और इन्होंने 1.5 साल मामला खींच के, अब बंदा भी क्या करता है, परेशान हो जाता है और कह दिया नकल हुई नहीं। तब से एसएससी के, अब आप सोचिए, अगर कोई गलत करे, बार बार करे और फिर बरी हो जाए ऊपर पैसे देके, तो उसकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। सेम वैसे ही हुआ है। सेम दलालों की या पैसा खाने वालों की हिम्मत बढ़ गई है क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई हुई नहीं सही से। दिक्कत यह है, 2014 के बाद आज इतना सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव हैं तो लोगों को पता भी चल जा रहा है कमियां कहां हैं। इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। जिस हिसाब से मेरे साथ चीजें हो रही हैं, मैं आपको बहुत खुल के यहां कुछ नहीं बता सकता। जितना प्रेशर मेरे ऊपर है, जितनी सारी चीजें मेरे साथ हो रही हैं, अगर ऐसा होता है कि मैं अभिनय मैच चैनल से लाइव नहीं कर पाता, ऐसा हो सकता है, बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि कल परसों मैं अभिनय मैच चैनल से लाइव ही ना कर पाऊं। माय चैनल विल बी अंडर रिव्यू, जैसे कि लास्ट टाइम भी हुआ था, अभी भी हो सकता है। जिस हिसाब से रिपोर्ट किया जा रहा है, आपने देखा आज कितना पसीना आ रहा है ना। आज आपने देखा कि मोदी गर्लफ्रेंड 2 लोग ट्रेंड करा गए। आपको पता है क्यों करा गए? क्योंकि आईटी सेल बहुत स्ट्रांग है। आपको लगता है कि 4 विद्यार्थी, 5 विद्यार्थी से जाके कोई ये घिनौना काम करेगा? हम मोदी जी खुद की गर्लफ्रेंड नहीं बना पाए, मोदी जी से कोई गर्लफ्रेंड तो की बात करेगा? कमाल की बात है। ऐसे आदमी से हम कैसे डिमांड कर सकते हैं जिसको इस बात के गुर ही नहीं पता, जो संत प्रवृत्ति का आदमी है? करेंगे कभी क्या किसी संत से जाके इस तरीके की बातें? तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर ऐसा होता है तो मैंने अभी एक चैनल और क्रिएट कर दिया है, अभिनय मैथ्स 2। अभी जस्ट क्रिएट किया अभिनय मैथ्स 2, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो मैं उससे लाइव करूंगा। अगर 1% ऐसा हुआ कि मेरा चैनल अंडर रिव्यू चला गया, अगर मैं लाइव नहीं कर पा रहा, बट मैं 25 तारीख तक लगातार आके आपको लाइव अपडेट करता रहूंगा। 2500 से ज्यादा लोगों को मेल मैसेज कर चुका हूं, हर यूट्यूबर को मेल मैसेज कर चुका हूं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी, चाहे वो कुमार विश्वास हो, चाहे वो चेतन भगत जी हो, कोई भी हो, सबको मैसेज, ट्वीट सब कुछ कर दिया है। कंगना जी को भी कर दिया है कि सामाजिक मुद्दा है, देश का आंतरिक मुद्दा है, आप भी बोल दीजिए। उन्होंने भी कह दिया है कि मैं करली लैंग्वेज में ट्वीट बना रही हूं, टाइम लगेगा। ठीक है, तो सब कुछ करेंगे। और ये देखिए, ये मोदी रोजगार दो तो सिर्फ एक टैग है। इस टैग के मायने मैंने पूरी वीडियो में बता दिए, फिर बता देता हूं। इसका मतलब है कि सरकार रोजगार पे क्लियर बात करे, और जो एग्जाम में चीजें फेयर नहीं हो रही वो हम बताएंगे क्या फेयर नहीं हो रहा, उस पर गारंटी दे कि अब ऐसा नहीं होगा, तब सब कुछ बहुत शांति से चलेगा। और 2024 में भी मोदी सरकार। ठीक है, तो अभिनय मैच 2 से लाइव करूंगा। बिल्कुल भी डरने या घबराने की बात नहीं है। लोग मुझे पूछ रहे हैं, आज मीडिया वाले पूछते हैं आपको डर नहीं लगता? हमें तो बहुत लगता है। डरना किससे? सही कर रहे हैं। मोदी जी भी तो कह रहे थे डरना किससे, सही तो कर रहे हैं। ऊपर वाला देख रहा है। जान से बढ़कर क्या है? जिंदगी से बढ़कर कुछ थोड़ी है। और अब तक की जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा किया है। 1% अफसोस जिंदगी गंवाने का भी नहीं है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, सरकार भी सुन ले कि 1% अफसोस जिंदगी गंवाने का भी नहीं। बस मरने से पहले कुछ ऐसा कर जाना है कि लोग याद रखें कि हां, किसी ने हमारे लिए भी सोचा था। क्योंकि हर एक उस दर्द से मैं गुजरा हूं जिससे आप गुजर रहे हैं। मेरी मां ने भी दूध मुझे कागज जला जला के गर्म करके पिलाया है। मैंने भी जीवन में बहुत स्ट्रगल किया और दुख देखे हैं। आज भी फील कर पाता हूं। आज भी मानसिकता वही है कि जब कोई बच्चा कहता है ना, सर नौकरी नहीं लग रही, 4 साल हो गए, तो सर ऐसे लगता है अगर मैं इसकी जगह होता तो क्या बीतरी होती, मैं कैसे लोगों को मुंह दिखाता, ये कैसे फेस कर पा रहा होगा इतनी प्रॉब्लम।
तो पिछली बार भी बहुत प्रॉब्लम आई थी, जैसा कि आपको पता है, तो इस बात का ध्यान रखना कि 1% अगर ऐसा होता है। बाकी कल भी लाइव करूंगा, कुछ ऐसी चीजें जो और बतानी होंगी, आगे की प्लानिंग क्या होंगी वो आपको बताऊंगा, और पढ़ाई लिखाई भी करेंगे। बट पहले इस मामले से निपट लेते हैं, पहले इस मामले से निपट लेते हैं कि क्या हो सकता है, क्या बेस्ट हो सकता है। और कुछ बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, हमें कोई बिल वापस नहीं करवाना है मोदी जी, बस ये है कि रोजगार पे बात करके ये क्लियर कर दो कि जितना भी बैकलॉग है उसको क्लियर कर दो, जहां जहां वैकेंसी है उनको फिल कर दो, और जो एग्जाम में प्रॉब्लम हो रही है उनको कर दो। और कल सीजीएल 2019 के मार्क्स की भी डिमांड बच्चों ने की है, तो उस पे भी सीजीएल 2019 के मार्क्स पे भी, हाँ सीजीएल 2019 के मार्क्स पे भी हैशटैग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी कल कर दीजिएगा, ताकि मार्क्स आ जाए, हम और प्रूफ के साथ लड़ाई लड़ सकें, कि पहले हमें मार्क्स पता चल जाए। बाकी हम जानते हैं हमें किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, बट फिर भी कुछ शिक्षाविद हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो प्रूफ चाहते हैं इन बातों का, तो हम चाहते हैं कि सरकार मार्क्स दे। इसमें हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रेशर हमारे सरकार के ऊपर नहीं है कि कैसे दे, वो अपने हिसाब से जल्दी मार्क्स दें। और मेरी सभी लोगों से यह भी विनती है कि किसी को भी गाली गलौच ना दें। आप देखते हैं ना, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रही है, मुझे भी कितना गुस्सा निकालना पड़ रहा है, कितना सिंपल आदमी में, ये आप भी जानते हैं। मैंने कभी अपने जीवन में गाली नहीं दी, तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि किसी को भी गाली मत दो। प्रधानमंत्री जी हमारे लिए बहुत सम्माननीय हैं और हमेशा रहेंगे, एज ए पर्सन वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बट वो जो अभी कर रहे हैं, पता नहीं उनके आसपास के लोग कैसे हैं जो उनको इस तरीके की भनकी ही नहीं लगने दे रहे, या शायद उनका ईगो इतना हाई हो गया है कि मैं बार बार बहुमत से जीत रहा हूं, मेरा कोई क्या बिगाड़ पाएगा। कई बार जब सत्ता आती है तो इस तरीके के घमंड होना बहुत लाजमी है, लेकिन ऊपर वाला बैठा है, बड़े बड़ों के टूट गए, रावण का घमंड नहीं रहा, तो बाकी चीजों पे तो अब क्या ही कहना। ठीक है, नमस्कार, रखता हूं, जय हिंद। ये वीडियो अपने माँ बाप को भी दिखा देना जो आज भी इस बात पे अड़े हुए नहीं, मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर बहुत अच्छा कर रहे हैं तो दिखना भी चाहिए। अच्छा करने का मतलब यही होता है कि महंगाई बढ़ गई, अब और क्या अच्छा करेंगे। लोगों में इतना कास्टिज्म पे लड़ाइयां हो रही हैं, और लोग क्या करेंगे, जबकि हम सब इतने प्यार से पले हैं। हम सबको एक दूसरे को प्यार करना चाहिए, प्रेम से बढ़ के संसार में कुछ नहीं है। आपको कुछ बात बुरी लगती है, आप 2 शब्द गुस्से में कह दो, सामने वाले को बुरा लगा, आप 2 शब्द गुस्से में कर दो। अरे हम लोगों ने गांधी जी से सीखा है कि अहिंसा के दम पे गांधी जी ने क्या कुछ नहीं पा लिया। हमें गाली देने की भी जरूरत किसी को नहीं है, हमें बुरा भला कहने की जरूरत किसी को नहीं है। आप सिर्फ प्यार बांटिए, ये हम प्यार ही बांट रहे हैं, और इस प्यार के दम पे ही हम सरकार से इस रोजगार के मुद्दे पे बात कर लेंगे। जब 6 महीने पहले बात थी तब मुद्दा यही था, बट हमें छोटी छोटी जीत चाहिए थी। हमें लोगों को ये दिखाना था कि देखिए इससे हमें ये जीत मिल रही है। अब बारी